नमस्ते बच्चों, आज हम आपको कक्षा सप्तम के पाठ एक समानता का भाग 2 पढ़ाएंगे। पहले में हमने आपको बताया था कि समांतर और असमानता में क्या अंतर है। समानता और असमानता के पात्रों के माध्यम से आपको कांता की कहानी के माध्यम से और अंसारी की कहानी के माध्यम से आपको बताया था। अब इसमें अगला पॉइंट है मानवीय गरिमा का मूल्य। मानवीय गरिमा का क्या मूल्य होता है। कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार इस कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या निम्न वर्ग के या मध्यम वर्ग के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति के साथ भी किए गए व्यवहार के कारण उसकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगाकर शिक्षकों और छात्रों को उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया। उन्हें यह महसूस कराया कि विद्यालय में अन्य छात्रों के समान नहीं है, उनसे कमतर है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्हें शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को भी ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। यानी इसमें जाति का बहुत भेदभाव किया जाता है। अगला पॉइंट है इसमें ओम भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई। ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसको आगे कम से कम भारतीय संविधान में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम आपको इसमें आगे बताएंगे कि असमानता किस प्रकार, भारतीय लोकतंत्र में समानता किस प्रकार है। समानता के आगे बढ़ाते हुए भारतीय लोकतंत्र के जो पॉइंट है वे मैं आपको इस तरह बता रही हूँ। भारतीय लोकतंत्र में कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया है, जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था। कानून लोगों के समानता उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से जो 3 प्रावधान है मैं आपको बताती हूँ कि क्या कारण है। प्रथम तो कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य ये होता है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर आ जा सकता है। इसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि होते हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। शासन के संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। पहला तो कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार व उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू किए। ये योजनाएं सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों की अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। उस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए।
इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों को अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। अध्यापक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल नहीं लौटते थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लग गया, उसकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को भोजन खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिलती है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा जाता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं, इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। इससे भी उनको बहुत अच्छा अवसर मिला। इससे बच्चे अधिक से अधिक संख्या में स्कूल जाने लग गए हैं। यद्यपि सास के कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दिए, लेकिन फिर भी देश में वे स्कूल जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन्हीं बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वह जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना भी तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगे कि कोई भी कम नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इसी पुस्तक में हम आगे पढ़ेंगे कि अनेक लोकतंत्र में समानता के क्या मुद्दे हैं और अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवन रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे बड़ा जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्तियों को कठिनाइयों की विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के साथ उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। इसके आगे हम अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे भाग 3 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।